एक घने जंगल में गोरी कब्बी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जो नाम था बंटी। गोरी कब्बी के घर एक काम वाली बाई थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा तुम यहीं पे घर पे खेलना, मैं गोरी कब्बी के यहाँ काम करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ। जब टूनी गोरी कब्बी के घर पहुँचती है, टोनी ये लो पैसे, बाजार जाकर कुछ फ्रूट्स लेकर आओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ। टोनी बाजार से फ्रूट्स खरीद कर लाती है। तब गोरी कब्बी बोलती है, अरे टोनी, तुमने यहाँ फ्रूट्स क्यों रख दिए? जाओ जाकर इसे टोकरी में रख दो। ठीक है मालकिन, मैं अभी रख देती हूँ। मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मेरी बेटी घर पे अकेली है और भूखी भी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं टोनी, तुम्हें अभी घर नहीं जाना। तुम देख नहीं रही हो मेरे बेटे को भूख लगी है। चलो टोकरी से फ्रूट निकाल के काट दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी काट कर देती हूँ। टोनी फ्रूट्स काट के गोरी कब्बी को देती है। टोनी, अब तू घर जा सकती है। टोनी को घर पहुँचने पर, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। बस 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 बेटा, मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ। टोनी खाना बनाने लगती है। बेटा तू बैठ, देख मैं तेरे लिए दाल रोटी बना रही हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे। हाँ माँ, जल्दी से बना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। टोनी टुनटुनी को खाना ला कर देती है। अगले दिन जब टोनी मालकिन के घर जाती है, टोनी, कल जो तुम सेब लेकर आई थी वो सड़े हुए थे, मैं सेब के पैसे तुम्हारे पगार से काट लूंगी। लेकिन मालकिन, मैं तो सब अच्छी लाई थी। तो ये क्या है? तू इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी को खिला देना। मालकिन, एक तो मेरी पगार कम है, ऊपर से आप काट रही हैं। मुझ गरीब के साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। एक तो इतने कम पगार में हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, अगर ऊपर से आप पैसे काट लेंगी तो हम पूरे महीने कैसे खाएंगे? टोनी, पैसे कमाने पड़ते हैं, ये पेड़ पे नहीं लगते, इन्हें कमाने के लिए पूरा मेहनत करनी पड़ती है। तभी गोरी कब्बी का बेटा बंटी वहाँ आता है। माँ, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मालकिन, बच्चों का घर का खाना खिलाएं, बाहरी खाना बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देख टोनी, तू मेरे के यहाँ काम करती है, अपना काम से काम रख, तू ज्यादा मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। टोनी, मैं अपने बेटे का हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। तुम गरीब लोग हम लोगों को देखकर ऐसे ही जलती रहती हो, ये न करो वो न करो, ऐसे न करो। मालकिन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं भी एक माँ हूँ, बच्चों के लिए क्या खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए मुझे पता है। मैं तो बस आपको एक सलाह दे रही थी, बाकी आपकी मर्जी। जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है उसे उल्टियाँ होने लगती है। अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, ये इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है? मालकिन, आप घबराइए मत, मैं अभी बंटी बेटे के लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ, और आगे से बाहर का खाना नहीं खिलाइएगा, ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ठीक कहती है टोनी, आगे से मैं इसे बाजार का बिल्कुल भी नहीं खाने दूंगी, हमेशा इसे घर का खाना खिलाऊंगी। टोनी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपना काम पे लग जाती है। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। अब टोनी की बेटी टुनटुनी बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जंगल के सबसे अमीर आदमी सेठ कड़कनाथ के बेटे से होती है। वाह, कितनी प्यारी चिड़िया है, काश इसकी शादी मुझसे हो जाए। फिर कालू उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम कालू है, मैं जंगल के सबसे अमीर आदमी, वो नाम सुना है ना, कड़कनाथ सेठ, उनका बेटा हूँ। ओके, तो मुझे बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, अगर तुम बुरा ना मानो
तो क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ अगर तुम किसी को ना पसंद करती हो तो? टुनटुनी को कालू का बेबाक अंदाज पसंद आ जाता है। तुम भी बहुत हैंडसम हो, तो ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों की मुलाकातें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। और एक दिन, देखो कालू, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरी माँ एक नौकरानी है। टुनटुनी की बातें सुनकर कालू 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है। सुनो, कल मैं अपने मम्मी पापा को लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन कालू अपने माँ और पिता को लेकर टुनटुनी के गरीब खाने पर पहुँचता है और साथ में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ भी लेकर जाता है। कहाँ है तुम्हारी टुनटुनी बेटी? कालू बेटे से बहुत तारीफ सुनी है। टूनी टुनटुनी को आवाज देती है। टुनटुनी की मासूमियत देखकर कालू के माता और पिता, हमें लड़की पसंद आई। जो लड़की इतनी ईमानदार हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो और ये लो नए घोंसले की चाबी। अब आप लोग वहीं रहेंगे। और फिर टोनी और टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं।